आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहां यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए, वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए। और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए, तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फैटेलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फैटेलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फैटेलिटी रेट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बारे में जैसे कि मैं ग्राफ में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो फैटेलिटी रेट जो पॉजिटिव केसेस आए हैं पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में फैटेलिटी रेट 6.13% है तो वह हमारे देश में एज लो एज 2.82% है। और ऐसे भी देश हैं जहां पर कि 19.4%, 16.2%, 14.3% इस अधिक अनुपात में भी फैटेलिटी रेट कुछ देशों में नोटिस किया गया है। इसके लिए आई वुड अगेन लाइक टू रिटरेट कि जो हमारा एफर्ट्स रहा है कि हम कैसे टाइमली केस को आइडेंटिफाई करें और उसको क्लिनिकली मैनेजमेंट पर उसका फोकस दें, उसके तहत हमें यह फायदा दिखाई दे रहा है। और साथ ही इसी फैटेलिटी को अगर हम केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारा केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन इज ऑल्सो अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि पूरी दुनिया में केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन करीब 4.9 के बराबर है, इंडिया में वह 0.41% है। और जैसे कि इस ग्राफ के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि ऐसे भी देश है जहां पर 31.4, 34.6, 42 और एज हाई एज 82 लाख केसेस पर लाख पॉपुलेशन केस फैटेलिटी भी नोटिस किया गया है। आज एक और मुख्य विषय हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम देखें, हम अपना जो हमारे यहाँ डेथ रिपोर्ट हुई है उसको एज प्रोफाइल से एनालिसिस करें तो पाते हैं कि जहां हमारा 60 to 74 ईयर्स का जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, वह अगर 8% है तो उन पर्टिकुलर केसेस में जो कंफर्म पाए गए वहां पर 38% डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से अबव 75 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है वहां पर 12% जो है डेथ रेट उसको नोट किया गया है जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम पाते हैं कि हमारी 10% पॉपुलेशन हैज अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द कोविड लिंक्ड डेथ्स। और इससे हमारे सामने एक और दूसरी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि साथ ही कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इस टाइप के केसेस में 73% जो कंफर्म केसेस है उनमें डेथ उनको विद कोमॉर्बिडिटीज पाया गया है। तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं।
वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए, चाहे वो हर्बल टी हो, चाहे काढ़ा हो, उसको लेकर भी हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ भी काम करें। यह बहुत जरूरी एक कार्य हमारे लिए सामने है। इसके साथ ही हम ये अवॉइड करें कि हम बाहर जाएं, जरूरत पड़े तो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा भी अपनी मेडिकल एडवाइस लेते रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। जैसे एक स्थान पर हमारे केसेस का नंबर बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग टू चेक कि हम कहीं कोविड-19 पेशेंट के आसपास तो नहीं है। साथ ही इट ऑल्सो हेल्प्स अस थ्रू आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कि हम अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुख्य है कि हम अपनी हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करते रहें और हमें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन लगे जिसमें कि हमारे को कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो, तो हम उसके लिए मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयारी करें। जरूरी है कि जब आज अपने आप को बचाने के लिए हम अपने एल्डरली पॉपुलेशन, कोमॉर्बिड पॉपुलेशन को उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अधिकतम घर पर रहें, तो जरूरी है कि घर पर रहकर वो कैसे प्रोडक्टिव रहें, उस समय को कैसे यूटिलाइज करें। तो फिट रहने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वह योगा का इस्तेमाल करें, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए किताबें पढ़ें। जरूरी है कि ये टाइम इस्तेमाल किया जाए कि हम कैसे अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड